हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रोबेल के बारे में। इससे पहले हमने महात्मा गांधी जी के बारे में, विवेकानंद जी के बारे में और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फ्रोबेल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्रोवाइड की जाती हैं और जो भी पीडीएफ है वो भी हम टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पीयूष सर से बात कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे फ्रोबेल के बारे में। तो पहला पॉइंट है हमारा, फ्रोबेल का जन्म 21 अप्रैल 1782 में जर्मनी के थुरेनियम वन के ओवरसीज गांव में हुआ था। यानी जो हमारे फ्रोबेल हैं, जो फ्रोबेल थे, उनका जो जन्म है वो 21 अप्रैल 1782 में जर्मनी में हुआ था। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए थुरेनियम वन था और वो जो गांव था उसका नाम था ओवरसीज गांव, ठीक। फ्रोबेल का पूरा नाम फ्रेडरिक विल्हेम ऑगस्ट फ्रोबेल था, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, फ्रोबेल का फुल फॉर्म में नाम, ठीक है, और उनका जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। ये तीन चीज़ें हमारे लिए इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा के महानतम प्रवर्तकों में से एक हैं। ये जब 9 वर्ष के थे तभी इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। जो फ्रोबेल थे उनकी जो माता थी उनका जो स्वर्गवास है यानी उनका देहांत, जब फ्रोबेल 9 वर्ष के थे तो उनका देहांत हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके पिता गांव में पादरी थे जिसके कारण वह फ्रोबेल पर अपना पूर्ण ध्यान नहीं दे पाते थे। जो फ्रोबेल के पिता थे वो गांव में क्या थे? पादरी थे, इसलिए उनका सारा समय उसमें ही गुजर जाता था, तो वो फ्रोबेल को अपना पूर्ण समय नहीं दे पाते थे। तभी इनकी विमाता इनकी तरफ किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं देना चाहती थी। विमाता का मतलब होता है जो सौतेली माँ होती है उसको हम विमाता कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसलिए ये अपनी किशोरावस्था के प्रारंभिक दिनों में उपेक्षित बालक की तरह रहे, लेकिन इनके पिता के पादरी होने के कारण घर का वातावरण धर्म प्रधान था। तो इनके जो घर का वातावरण था वो कैसा था? धर्म प्रधान था। किसके कारण था? इनके पिता के कारण था। इसलिए उपेक्षा के बावजूद इनमें धर्म तथा संस्कारों की बहुलत थी। यानी कि जो फ्रोबेल थे उनके अंदर धर्म और संस्कार कूट कूट कर भरे थे। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रोबेल का अपना बचपन उपेक्षित था, इसलिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बालकों की खुशियों में लगा दिया। जो फ्रोबेल थे उनकी जो माता थी वो 9 वर्ष की आयु के जब फ्रोबेल थे तब उनकी माता का देहांत हो गया। तो जो फ्रोबेल थे उनका जो जीवन था, उनका जो बचपन था वो बहुत ही उपेक्षित था, इसलिए उन्होंने सोचा कि जो भी बालक हैं उनको मैं जितनी भी खुशियाँ दे सकता हूँ वो उनके लिए काम करूँगा, ठीक है। फ्रोबेल प्रारंभ से ही ईश्वरवादी थे। ये क्या थे? ईश्वरवादी थे, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रोबेल ने अपनी पुस्तक एजुकेशन ऑफ मैन में यह कहा है कि पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में दैवीय एकता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि जो फ्रोबेल हैं उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था? एजुकेशन ऑफ मैन। और उस पुस्तक के अंदर इन्होंने एक बात कही, वो बात कौन सी थी? कि पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में दैवीय एकता है। फ्रोबेल सर्वेश्वरवादी थे, ठीक है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें कि जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था? एजुकेशन ऑफ मैन। और उन्होंने जो अपनी बुक थी उसमें एक बात कही कि पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में दैवीय एकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टीचिंग मेथड ऑफ फ्रोबेल। फ्रोबेल की शिक्षण विधि। फ्रोबेल ने अपनी शिक्षण विधि में प्रमुख रूप से खेल विधि को विशेष स्थान दिया है। खेल विधि जो कि आज भी इम्पॉर्टेंट है और इस समय NEP 2020 ने भी बोला है कि जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं वो हम किस विधि से सिखाएं? उनको प्ले वे मेथड से सिखाने की कोशिश करें। खेल के माध्यम से शिशु अधिक रुचि एवं स्वतंत्रता पूर्वक सीखते हैं। तो ये फ्रोबेल ने बोला था कि जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, वो जब छोटे हैं तो वो खेल खेल के माध्यम से अच्छा सीखेंगे और उसमें वो उनकी रुचि भी बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रोबेल ने शिशु को आत्मक्रिया के द्वारा सीखने, सहयोग एवं विभिन्न खिलौने इत्यादि के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए फ्रोबेल ने खेल विधि यानी प्ले वे मेथड को अपनी शिक्षा पद्धति में विशेष स्थान दिया। तो जो फ्रोबेल थे उन्होंने प्ले वे मेथड को क्या किया? एक विशेष स्थान दिया।
तो अब हम देखेंगे फ्रोबेल की किंडरगार्टन प्रणाली, यानी फ्रोबेल्स किंडरगार्टन सिस्टम। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो है इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो किंडरगार्टन सिस्टम है वो किसने दिया। तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, फ्रोबेल। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, फ्रोबेल का बचपन उपेक्षित था, इसलिए वे चाहते थे कि जो दुख उन्होंने अनुभव किया वह किसी अन्य बालक को ना करना पड़े। तो जो फ्रोबेल थे उनकी माता का बचपन में देहांत हो गया था, इसलिए उन्हें बचपन में बहुत दुख झेलने पड़े। तो फ्रोबेल चाहते थे कि जो एहसास मैंने किया वो और किसी बच्चे को ना करना पड़े, इसलिए उन्होंने 1839 में ब्लैकबर्न नामक स्थान पर, इस स्थान का नाम क्या है, ब्लैकबर्न, किस सन में किया, 1839 में 4 से 6 वर्ष के बालकों के लिए प्रथम किंडरगार्टन अर्थात शिशु विहार की स्थापना की। जो एज ग्रुप था वो क्या था, 4 से 6 वर्ष, और जो उन्होंने स्थापना की थी उसका नाम उन्होंने क्या रखा, शिशु विहार। वो जो जगह थी जहाँ पर उन्होंने उसकी स्थापना की वो जगह का नाम था ब्लैकबर्न। तो ये सभी चीज़ें हमारे लिए इसमें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। किंडरगार्टन शब्द जर्मन भाषा से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है शिशुओं का बाग। तो जो किंडरगार्टन है उसका जो अर्थ है वो क्या है, शिशुओं का बाग। ये भी हमारे लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रोबेल ने अपने किंडरगार्टन को बाग, शिक्षक को माली एवं बालकों को पौधों की संज्ञा दी है। तो जो फ्रोबेल थे वो कहते हैं कि जो किंडरगार्टन है वो क्या है, एक बाग है, और जो शिक्षक हैं वो उसके माली हैं, और जो बालक हैं वो पौधे हैं। जो माली है वो पौधों को सींचता है, यानी कि जो शिक्षक है वो बच्चों को सींचते हैं और अच्छे से अच्छा ज्ञान देते हैं जिससे बच्चे अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। फ्रोबेल का यह मानना था कि विकास क्रम में बालक तथा पौधे एक समान होते हैं। फ्रोबेल ने बोला कि अगर हम डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो जो हमारे जो प्लांट्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो डेवलपमेंट है वो एक ही प्रकार से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक को माली बनकर प्रेम एवं स्नेह के जल से उन्हें सींचना चाहिए जिससे बालकों का संपूर्ण विकास हो सके। तो फ्रोबेल बोलते हैं कि जो माली है यानी कि जो शिक्षक है उसको बालकों को कैसे सींचना चाहिए, प्रेम से, स्नेह से, इन सभी से उसको सींचना चाहिए जिससे उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। तो ये जो स्लाइड है इसमें हमारे लिए बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला कि उन्होंने 1839 में ब्लैकबर्न स्थान पर 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए एक शिशु विहार की स्थापना की। दूसरा कि जो वो किंडरगार्टन था वो एक जर्मन भाषा का शब्द था या जर्मन भाषा से लिया गया, उसका जो अर्थ था वो क्या था, शिशुओं का बाग। किंडरगार्टन को उन्होंने बाग बोला, शिक्षक को माली बोला और बालकों को पौधे बोला। तो ये सारी चीज़ें हमारी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक किया करिए और शेयर भी किया करिए जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और बेहतर कर सकेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे किंडरगार्टन की मुख्य विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंडरगार्टन। फर्स्ट है आत्मक्रिया यानी सेल्फ एक्टिविटी। फ्रोबेल को यह विश्वास था कि बालक का विकास उसके भीतर से होता है। उनका मानना था कि आत्मक्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से बालक अपने स्वभाव की जानकारी कर सकता है। बालक अपने स्वभाव को जानने के बाद इस सृष्टि से तालमेल स्थापित करने में सक्षम होता है। तो जो फ्रोबेल थे वो कहते थे कि जो बच्चा है सारा विकास यानी जो विकास है वो उसके भीतर ही विद्यमान है, और जो बालक है उसको उस विकास को और जो उसके अंदर शक्तियां हैं उनको पहचानना है और सृष्टि से अपना तालमेल बिठाना है। नेक्स्ट है मातृ खेल एवं शिशु गीत, मदर्स प्ले एंड नर्सरी सॉन्ग। ये गीत बालकों के खेलों, रचनात्मक कार्यों एवं व्यवसाय से संबंधित होते थे। उनका मानना था कि बालक जो कुछ भी सीखता है पहले गीत द्वारा अभिव्यक्त करता है, बाद में जाकर उसे अपने सीखे हुए ज्ञान को हाव भाव द्वारा व्यक्त करने की समझ विकसित होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको एक्सप्लेन की जाए। ठीक है,
नेक्स्ट है किंडरगार्टन प्रणाली के गुण यानी मेरिट्स ऑफ किंडरगार्टन मेथड। जो किंडरगार्टन मेथड है उसके जो जो लाभ हैं, जो जो मेरिट्स हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट मेरिट है हमारी, फ्रोबेल ने बालकों की शिक्षा में खेल का अधिक बल दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि सबसे ज़्यादा बल खेल पर किसने दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रोबेल। क्योंकि फ्रोबेल का मानना था कि खेल के माध्यम से बालक जो कुछ भी सीखता है उसे शीघ्रता से याद होता है। अगर आप किसी भी बच्चे को कोई गेम खिला रहे हैं, कोई खेल खिला रहे हैं, तो वो उससे अच्छा सीखेगा और जल्दी भी सीखेगा। इसलिए फ्रोबेल चाहते थे कि जो भी बच्चे सीखें वो खेल खेल के माध्यम से सीखें, प्ले वे मेथड से सीखें, और उन्हें उसी मेथड से सिखाना भी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रोबेल के अनुसार विद्यालय को समाज का लघु रूप माना गया है। विद्यालय में बालक विविध गुणों जैसे सहयोग, सहानुभूति, सहकारिता एवं उत्तरदायित्व आदि को सीखते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जब आप लोग स्कूल जाते थे तो वहाँ पे आपको अपने फ्रेंड का सहयोग भी करना पड़ता था। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है या फिर उसको टीचर से डांट पड़ी है तो उसको सहानुभूति भी देनी होती थी। आप टीचर को उत्तरदायित्व भी थे, यानी उनको जवाबदेह भी थे। ये सभी चीज़ें एक बालक कहाँ सीखता है, विद्यालय में। इसीलिए फ्रोबेल ने कहा है कि जो समाज का छोटा यानी लघु रूप जो है वो क्या है, विद्यालय है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रोबेल ने अपनी किंडरगार्टन प्रणाली में नवीन उपहारों एवं नवीन शिक्षण पद्धति पर बल दिया है। उनका मानना था उपहारों के माध्यम से बालकों में कार्य के प्रति रचनात्मकता एवं सरसता को बढ़ाया जा सकता है। अधिगम में अत्यधिक सहायता प्राप्त होती है। तो जो फ्रोबेल थे वो ये चाहते थे कि जो बच्चे सीख रहे हैं उनको नई नई शिक्षण विधियों से सिखाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रोबेल ने अपनी शिक्षण पद्धति में बालकों की रुचियों एवं योग्यताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा देने की बात कही है। फ्रोबेल बोलते हैं कि जो बच्चा है उसकी जिसमें रुचि है और जितनी उसकी योग्यता है आप उसके हिसाब से उसको शिक्षा दीजिए। ये नहीं कि बच्चा, अगर आप मैथ पढ़ा रहे हैं, अगर उसकी मैथ में रुचि ही नहीं है तो आप उसको कुछ भी कर लें मगर सिखा नहीं सकते। इसलिए जो फ्रोबेल है वो कहते हैं कि बच्चे को वही सिखाइए जो वो सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रोबेल ने किंडरगार्टन प्रणाली पर अधिक बल दिया क्योंकि वे जानते थे कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए संपूर्ण क्रियाओं के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, जिसमें वह विविध प्रकार के क्रियाकलापों द्वारा अध्ययन कर सकता है। जो बच्चे थे उनका डेवलपमेंट यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट करने के लिए उनको एक जगह की ज़रूरत पड़ती है, एक माहौल की ज़रूरत पड़ती है, एक वातावरण की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा किसने कहा, फ्रोबेल ने। इसीलिए उन्होंने किंडरगार्टन की स्थापना की, यानी कि शिशु विहार की स्थापना की उन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट है, बालकों के मन में पाठ्यचर्या के माध्यम से प्रकृति एवं ईश्वर के प्रति प्रेम भावना जागृत करना। फ्रोबेल चाहते थे कि जो बच्चे हैं वो पाठ्यचर्या के माध्यम से प्रकृति के समक्ष जा सकें, ईश्वर से प्रेम कर सकें और एक प्रेम भावना जागृत कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रोबेल ने किंडरगार्टन प्रणाली में अध्यापक की अपेक्षा अध्यापिकाओं की नियुक्ति पर बल दिया है, क्योंकि फ्रोबेल जानते थे कि एक बच्चा जितना अपनी माँ से लगाव करता है उतना अपने पिता से नहीं करता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि बच्चे को ऐसा माहौल देना चाहिए कि उसको स्कूल में भी घर जैसा महसूस हो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।